हे एवरीवन, सभी लोग का स्वागत है 2026 की एक और नई इसेकाई एनिमे के अंदर। इस कहानी में जो हमारे मेन कैरेक्टर है, दरअसल वो रीइनकार्नेट हुआ है हीरो या फिर किसी डीमन लॉर्ड के तौर पर नहीं, बल्कि वो रीइनकार्नेट हुआ है डीमन लॉर्ड के एक सोल्जर के तौर पर उसे कम मत समझो। वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर वो चाहे तो डीमन लॉर्ड को आराम से हरा सकता है। पर आखिरकार वो ऐसा करता क्यों नहीं है, ये तो हमें कहानी को अच्छे से देखने के बाद ही समझ आएगा। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। कहानी की शुरुआत में हम लोग को हीरो की पार्टी दिखाई जाती है जो कि डीमन लॉर्ड के कैसल के बाहर आ जाती है डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। इसके बाद वो लोग अब सीधा अंदर बढ़ते हैं। काफी सारे लोगों को हराने के बाद उनके सामने हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है जिसका नाम है योकी। वो उनसे कहता है कि तो तुम लोग डीमन किंग को हराने के लिए आए हो, अगर ऐसी बात है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। ये सुनकर एक लड़की उसके ऊपर मैजिक से हमला कर देती है, पर योकी उसे इजीली रोक लेता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है। वहीं योकी उससे कहता है कि तुम्हारा मैजिक तो काफी कमजोर है, क्या हीरो की पार्टी सिर्फ इतना ही कर सकती है। ये सुनकर अब एक तलवारबाज उससे लड़ने के लिए आता है, पर अब योकी इस बार भी उसके सभी अटैक से बचकर उसे लात मार के पीछे कर देता है। इसके बाद हमें अब एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है सेसिलिया। वो एक एन्चेंटर है। वो अब युगा को बफ दे देती है जिससे कि वो और भी ताकतवर हो जाता है। जिसके बाद अब युगा अपने तलवार से काफी खतरनाक अटैक निकालता है। वहीं पर योकी एंडलेस डार्क का यूज करके उस अटैक को भी काफी आराम से रोक लेता है। जिसके बाद वो उन सभी लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। योकी अब उन लोगों को मारने ही वाला था, पर तभी अचानक से उसकी नजर अब सेसिलिया की तरफ जाती है और अब उसे सेसिलिया को देखकर पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। वो शर्माकर कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी ही टाइप की लड़की है। तभी योकी के साथ ही वहाँ पर आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि क्या हम लोग इन्हें मार दें, तो वो कहता है कि नहीं, इन्हें मारो मत, इन्हें बस बाहर फेंक दो। पास में ही एक इंसानों का विलेज है, उन्हें वहीं आसपास छोड़ दो। तो वो लोग भी मान जाते हैं और उन्हें अब वो उस विलेज के अंदर छोड़ आते हैं। वहीं अब योकी उदास हो जाता है क्योंकि सेसिलिया को अब उसकी आंखों के सामने से जाना पड़ा। जिसके बाद हम लोग को अब 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि जो हीरो की पार्टी है वो बार बार हमला करती रहती है, पर वो अब तक 13 बार हार चुके हैं, पर फिर भी वो वापिस आ जाते हैं। वहीं पर जो डीमन लॉर्ड का जनरल है जिसका नाम है जैकिल, वो ये सुनकर कहता है कि हीरो की पार्टी अगर तुम जैसे पर्सन से हार रही है तो इसका मतलब है कि वो लोग काफी कमजोर हैं। ये सुनकर सभी लोग भी अब योकी का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं पर अब डीमन लॉर्ड अब योकी से पूछता है कि आखिरकार तुम हीरोज को मारते क्यों नहीं हो। तो योकी कहता है कि वो लोग काफी कमजोर हैं, उन्हें मारना इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं है। तो डीमन लॉर्ड कहते हैं कि अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स को भेजूंगा उन्हें मारने के लिए। वहीं अब योकी सोचता है कि जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं वो ताकतवर नहीं है, हीरोज उन्हें मार देंगे और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि सेसिलिया को कुछ हो। अब मैं क्या करूँ। वो अब डीमन लॉर्ड से कहता है कि डीमन लॉर्ड आप चिंता मत करो, मैं अपने आप ही उन्हें मार दूंगा। जिसके बाद अब योकी अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। वो कहता है कि मैं बार बार हीरो की पार्टी को जिंदा छोड़ देता हूँ, पर अब मेरे साथ ही खतरे में आ जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद वो हमें बताता है कि मैं दरअसल काफी ज्यादा ओवर पावर हूँ और जो हीरोज है वो काफी ताकतवर है, वो इजिली डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं। वहीं इन सब के बीच में जो डीमन लॉर्ड है वो इस दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। अगली बार मैं इन सभी चीजों को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि हीरोज फिर से आ चुके हैं। इस बार योगा और रेवन एक ही बारी में योकी के ऊपर हमला करते हैं, पर अभी वो उन्हें इजीली हरा पाता है। वो हमला करके उन्हें दीवार के दे मारता है। ये देखकर मिकाना को गुस्सा आ जाता है और अब वो योकी के ऊपर लगातार फायर से हमला करती है। वो अब देखती है कि योकी को काफी सारे हमले लग भी रहे हैं, पर इसे कुछ भी हो नहीं रहा है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिरकार ये इतना ताकतवर कैसे है। तो अभी योकी अब देखता है कि सेसिलिया अपनी पावर का यूज करके रेवन और युगा को हील कर देती है, जो देखकर वो थोड़ा सा जेलस हो जाता है। वो अब उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझसे जितनी बार भी लड़ोगे तुम लोग मुझसे हारोगे। ये सुनकर युगा फिर से खड़ा हो जाता है और अब वो बाकी लोगों का सपोर्ट लेकर फिर से अपनी तलवार से हमला करता है। हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से तो अब एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, पर इस बार भी योकी को कुछ भी नहीं हुआ है। वो अब उनसे कहता है कि क्या तुम लोग को अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ कि तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते हो। तो युगा कहता है कि लेकिन चाहे कुछ भी हो, हमें कैसे भी करके तुम्हें हराकर डीमन लॉर्ड को हराना होगा। तो योकी कहता है कि ऐसी बात है तो सेसिलिया को यहीं पर ही छोड़ दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं बाकी 3 लोगों को डीमन किंग के पास जाने दूंगा। वहीं इस बात को युगा एक्सेप्ट नहीं करता है, जिस पर मिकाना कहती है कि हमें इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हम इस बंदे को कभी भी नहीं हरा सकते हैं। जिस पर अब वो कहता है कि लेकिन हम लोग सेसिलिया को यहीं पर ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। तो मिकाना कहती है कि एक बार सोच कर देखो, योकी के पास काफी सारे मौके थे, अगर वो हमें मारना चाहता था तो वो हमें पहले ही मार देता, पर उसने
नहीं मारा। जिस पर युगा कहता है कि लेकिन इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है कि इस बार हम लोग जिंदा बचकर जाएंगे। तो मिकाना अब कहती है कि लेकिन इस बार हमारे पास मौका है, हम लोग सिर्फ सेसिलिया को सेक्रीफाइस करके इस पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर युगा अभी भी मान नहीं रहा होता है। वहीं अब सेसिलिया कहती है कि तुम लोग आगे जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। ये सुनकर युगा कहता है कि ठीक है, जैसे ही हम लोग डीमन किंग को हरा देंगे हम वापिस आएंगे। ऐसा बोलकर अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर अब सेसिलिया अब योकी से पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने मुझे अकेले यहाँ पर तुम्हारे साथ क्यों छोड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा सकूँ, पर जितना मुझसे हो सकेगा मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगी। ऐसा बोलकर वो हमला कर देती है। वहीं योकी अब कहता है कि रुको, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, पर अब लेट हो जाता है। वो हमला उसे लग जाता है पर अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है उसे। वो उसे कहता है कि जरा एक बार मेरी बात सुन लो, मेरा नाम योकी है। इस पर सेसिलिया कहती है कि तुम मुझे मारने वाले हो तो मुझ जैसे पर्सन को अपना नाम बता के तुम क्या करोगे। तो योकी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं पहले बारी में ही तुम्हें मार देता। तो सेसिलिया कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। तो योकी अब काफी ज्यादा हिम्मत जुटाता है और अब उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मैं तुमसे प्यार करने लगा, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनने के बाद तो अब सेसिलिया भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वो अब काफी ज्यादा शर्माने लगती है और अब वो योकी से कहती है कि नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर अब योकी काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और कहता है कि अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए। ये देखकर सेसिलिया अब कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से धोखा नहीं दे सकते हो, मुझे पता है कि तुम ये सब बस इसलिए कर रहे हो जिससे कि मैं अपने गार्ड डाउन कर सकूं। ऐसा बोलकर वो हमला करने वाली होती है पर अब वो देखती है कि योकी तो उससे फाइट बैक कर ही नहीं रहा है। वो कहती है कि तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो। जिस पर वो कहता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, अब मुझे और किसी भी चीज की परवाह नहीं है। जिस पर सेसिलिया कहती है कि झूठ बोलना बंद करो। तो वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं जिंदा बच भी गया तो भी मैं हमेशा के लिए इसी रूम में रहूंगा। मुझे बाहर जाने की परमिशन तभी मिलती है जब किसी इंसान के विलेज के ऊपर हमला करना हो, उसके अलावा मैं कभी भी बाहर नहीं जा सकता हूँ। सच बताऊं तो मैं हमला नहीं करना चाहता हूँ इंसानों के ऊपर। जिस पर सेसिलिया कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, हर डीमंस पत्थर दिल होते हैं, डीमन किंग तो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहता है। जिस पर अब योकी कहता है कि हाँ वो तो है, तुम्हें दिखने में मैं एक डीमन लगता हूँगा, पर असली बात ये है कि मैं दूसरी दुनिया से रिइनकार्नेट होकर आया हूँ यहाँ पर। मैं भी पहले एक इंसान ही हुआ करता था, तुम कह सकती हो कि मैं अंदर से एक इंसान हूँ। तो वो कहती है कि ऐसी बात है तो आखिर तुम डीमन किंग को सर्व क्यों करते हो, तुम तो ताकतवर भी हो। जिस पर अब योकी कहता है कि हाँ अगर मैं चाहता तो मैं डीमन किंग को मार सकता था, पर अगर डीमन किंग मर जाएंगे तो अगला डीमन किंग मैं बनूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, हर दिन मुझे अंत में अपने कमरे में हमेशा बंद ही रहना पड़ता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। अगर ऐसे ही मुझे जीना है तो इससे बेहतर यही है कि मैं मर जाऊं। पर जब तुम मेरे सामने आई तब मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया। मुझे पता है कि तुमसे मिले हुए मुझे बस एक ही महीना हुआ है, पर इतने समय में ही मुझे काफी ज्यादा खुशी फील होती है तुम्हें देखकर, और इतना ही मेरे लिए काफी है। ये सुनकर सेसिलिया कहती है कि नहीं, इतना काफी नहीं है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत है। अगर तुम्हारे पास एक इंसान का दिल है तो अपनी ताकत का यूज करके लोगों की मदद करो, अभी भी देर नहीं हुई है, आओ मेरे साथ बाहर की दुनिया में चलो। ये सुनकर तो अब योकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले सीन में हमें अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि हीरोज की पार्टी ने डीमन किंग को मार दिया है। इसके लिए किंग अब उन सभी की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आने वाले 3 दिन की छुट्टी रखेंगे और सेलिब्रेट करेंगे इस इवेंट को। ये सुनकर सभी लोग भी अब जश्न मनाने लगते हैं। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि योकी भी इसी शहर में आने की तैयारी कर रहे हैं और अब आने से पहले वो काफी जोर लगाकर अपने सींग को तोड़ देता है। ऐसा करते हुए उसे दर्द तो हो रहा होता है पर सेसिलिया के लिए वो सहन कर लेता है। जिसके बाद अब शहर से अब रैली जा रही होती है, सभी लोग अब हीरोज की तारीफ कर रहे होते हैं। मिकाना ने युगा को पकड़ रखा है और कहती है कि हमने कर दिखाया। जिस पर युगा कहता है कि हाँ, हम लोग इस दुनिया को सिर्फ सेसिलिया की वजह से ही बचा पाए। मुझे काफी खुशी है ये देखकर कि वो सेफ है। ये देखकर मिकाना थोड़ी सी जेलस हो जाती है कि युगा को तो उसकी चिंता है ही नहीं। अगले सीन में हम लोग अब योकी को देखते हैं जो कि दरअसल अब एक इंसानी रूप में आ चुका है और अब वो एक एडवेंचरर बनने के लिए गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए आता है। तो रिसेप्शनिस्ट भी मान जाता है और अब वो उसे फॉर्म फिल करने के लिए कहता है। तो अब योकी भी फॉर्म फिल करके दे देता है कि उसका नाम योकी है और उसकी उम्र 21 है। ये सब कुछ अब रिसेप्शनिस्ट नोट करके अब उसे उसका गिल्ड कार्ड पकड़ा देता है। वो बताता है कि तुम्हारी स्टार्टिंग की रैंक F होगी और सबसे आगे बढ़ के S रैंक हो जाएगी।
अगर तुम क्वेस्ट को कंप्लीट करोगे और तुम्हारा रिकॉर्ड अगर अच्छा रहा तो तुम्हारी रैंक बढ़ जाएगी। तुम्हें एफ से ई रैंक में जाने में शायद से 1 महीना लग जाएगा। गिल्ड कार्ड पकड़ाने से पहले वो बंदा योकी से कहता है कि इसे खोना मत, इसे वापस से री इशू करने में दिक्कत होगी, स्पेशली अगले 3 दिन में तो दिक्कत ही होगी क्योंकि बाकी के सभी स्टाफ ने छुट्टी ले रखी है क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है। इसलिए मैं तो और मेहनत नहीं करना चाहता हूँ इसे री इशू करने में। मेरा नाम वैसे क्रेमन है, मैं तुम्हें गुड लक कहता हूँ। ऐसा बोलकर वो योकी को उसका कार्ड दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी सारी जॉब और क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद योकी को अच्छे खासे पैसे मिल चुके हैं। वो कहता है कि अब इसी तरीके से मुझे अपनी रैंक बढ़ानी है और भी काफी पैसे कमाने हैं। एक बार जब मेरी जिंदगी अच्छी चलने लग जाएगी तब मैं फिर से सेसिलिया को प्रपोज करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका प्यार पा कर ही रहूंगा। अगले सीन में हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिल्ड में सभी लोग योकी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि योकी ने अपनी रैंक को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा लिया है। योकी भी अब काफी सारी क्वेस्ट को लेकर क्रेमन के पास आ जाता है और कहता है कि मैं इन क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसे देखकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे पास ही क्यों आते हो, साइड वाले रिसेप्शनिस्ट भी खाली है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते हो। तो योकी कहता है कि क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारे पास ही आने की आदत है और वैसे भी तुम काम जल्दी कर देते हो इसलिए। तो क्रेमेन कहता है कि चलो ठीक है, वैसे मुझे ये बताओ क्या आखिरकार तुम हो कौन असलियत में। तो अब योकी भी थोड़ा सा फंस जाता है। वो कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो एक नॉर्मल सा एडवेंचरर हूँ। तो क्रेमेन कहता है कि तुम अपने आप को नॉर्मल कैसे कह सकते हो, तुमने अपनी रैंक को एफ से डी एक ही हफ्ते में कर लिया। ये सुनकर योकी भी घबरा जाता है। वो सोचता है कि कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कर दिया। वहीं पर अब क्रेमेन कहता है कि लेकिन चलो कोई बात नहीं, देख कर नहीं लगता है कि तुम क्वेस्ट को कंप्लीट करने में कोई चीटिंग करते हो, तो चलो कोई बात नहीं। तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसने अपना मुंह ढक रखा था। वो अब क्रेमेन से कहती है कि इसकी ये क्वेस्ट को कैंसिल कर दो। वहीं पर अब योकी देखता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सेसिलिया है। उसे वहाँ पर देखकर वो शर्मा जाता है। वहीं क्रेमेन भी अब सेसिलिया से कहता है कि मैम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। ये देखकर योकी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जिसके बाद अब सेसिलिया योकी से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सुनकर तो वो भी शॉक हो जाता है। अगले सीन में वो अब सेसिलिया के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर उसके घर तक पहुंच जाता है। अब सेसिलिया के गार्ड जैसे ही योकी को देखते हैं वो काफी गुस्से में आ जाते हैं। एक गार्ड उसे रोक देता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेसिलिया की घोड़ा गाड़ी में बैठकर आने की। ये देखकर सेसिलिया वहाँ पर जल्दी से आती है। वो अब उस गार्ड से कहती है कि अपना भाला साइड करो, ये मेरा दोस्त है। ये सुनकर तो अब उस गार्ड का दिल टूट जाता है। वहीं अब ये देखकर तो योकी भी शर्मा जाता है। वो कहता है कि सेसिलिया ने मुझे अपना दोस्त कहा। इसके बाद वो लोग अब घर के अंदर आते हैं। सेसिलिया अब योकी से कहती है कि माफ करना, मैं तुमसे पहले ही आकर मिलना चाहती थी पर नहीं मिल पाई। तो योकी कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी इतने समय में मैं एक एडवेंचरर बन गया हूँ और अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा हूँ। मैं ये देखकर काफी इम्प्रेस हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया। तो वो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे बारे में हर जगह पर अफवाहें फैली हुई हैं कि एक एडवेंचरर अचानक से ही कहीं से आ गया और रैंक डी का हो गया। तो मुझे पता चल गया कि वो तुम ही होगे। ये सुनकर अब योकी कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है क्या मुझसे। तो वो कहती है कि हाँ, क्या तुम प्लीज एडवेंचरर गिल्ड को छोड़ सकते हो। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि लेकिन क्यों। जिस पर अब सेसिलिया कहती है कि मुझे पता है कि मैं ये अचानक से कह रही हूँ, पर जैसे कि तुम्हें पता ही है कि हीरो ने डीमन किंग को हरा दिया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सारा खतरा खत्म हो चुका है। तो अब योकी भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, डीमन किंग मर गया, इसका ये मतलब नहीं है कि डीमंस और मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाएंगे जो बचे हुए हैं। सेसिलिया कहती है कि हाँ ये भी है, पर अब शायद से इंसानी नेशंस के बीच में सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई हो सकती है। इसके साइंस हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं, जैसे कि जो हमारा हीरो है उसे और भी कंट्रीज की लड़कियों की तरफ से शादी के प्रपोजल मिले हैं। ये सुनकर योकी जेलस हो जाता है और कहता है कि हाँ वो काफी गुड लुकिंग है तो उसकी डिमांड तो इतनी होगी ही। तो सेसिलिया कहती है कि ऐसा नहीं है, दूसरे जो नेशन है वो और भी काफी सारी ही चीजें दे रहे हैं उसे, जैसे कि पैसा, स्टेटस, मैरिज। वो लोग हीरो को अपनी मिलिट्री में डालना चाहते हैं। तो योकी कहता है कि इसका मतलब वो लोग हीरो को अपनी कंट्री के लिए वॉर में एक सोल्जर बनाना चाहते हैं। तो वो कहती है कि हाँ तुम भी काफी ज्यादा तेजी से अपनी रैंक को बढ़ा रहे हो, तुम काफी ताकतवर हो, ऐसे ही चलता रहा तो तुम इस कंट्री के एस रैंक एडवेंचरर बन जाओगे। ऐसा होगा तो बाकी की कंट्रीज तुम्हें नोटिस कर लेंगी, वो लोग तुम्हें अपनी कंट्री में ले लेंगे और तुम्हारी डीमंस पावर को यूज कर लेंगे। वो लोग तुम्हें एक टूल की तरह यूज करके दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। जिस पर योकी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ऐसा हुआ तो जो मेरी पीसफुल लाइफ है वो खराब हो जाएगी, पर अगर मैं एडवेंचरर नहीं रहूंगा तो मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा। तो सेसिलिया कहती है कि मुझे काफी खुशी होगी अगर मैं तुम्हें हायर कर लूं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक एस रैंक वाले को हायर कर सकूं। जितना मुझसे होगा मैं सब कुछ करूंगी, इसलिए मैं भीख मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस नेशन पर शांति बरकरार
बरकरार रहे, इसलिए प्लीज गिल्ड छोड़ दो। ये सुनकर अब वो उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह किसी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे नेशन मुझे स्काउट कर लेंगे? तुम गलत समझती हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितनी भी खूबसूरत लड़की आ जाए शादी करने के लिए, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ तुम ही एक हो, मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो। ये बात सुनकर तो अब वो भी शर्मा जाती है और अब वो हंसने लगती है। वो अब कहती है कि माफ करना, लगता है कि मैं ऐसे ही चिंता कर रही थी। ठीक है, ऐसी बात है तो तुम गिल्ड में रह सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे ऊपर ज्यादा अटेंशन ना आए। तभी वहाँ पर सेसिलिया की मदर सीलिया आ जाती है। वो अब योकी से कहती है कि माफ करना, हमारे गार्ड ने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया। तो योकी कहते हैं कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिस पर सीलिया कहती है कि चिंता मत करो, जो मेरी मेड है वो उन गार्ड को अच्छा सबक सिखाएगी। जिस पर वो मेड, जिसका नाम है सोफिया, वो भी कहती है कि ठीक है, वैसे उन गार्ड की कितनी हड्डियां तोड़नी है। ये सुनकर योकी घबरा जाता है और वो कहता है कि ये कैसी मेड है। इसके बाद अब सोफिया वहाँ से चली जाती है और अब सीलिया मुद्दे पे आती है। वो सेसिलिया से कहती है कि क्या तुमने योकी को वो बता दिया? तो वो कहती है कि नहीं, वो बताने की इसे जरूरत नहीं है। ये सुनकर योकी भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हो? तो सीलिया बताती है कि सेसिलिया को काफी सारे मैरिज के प्रपोजल मिले हैं, उसको तो हीरो ने भी प्रपोज किया है। ये सुनकर योकी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हीरो के पास ऑलरेडी इतनी सारी लड़कियां हैं, पर आखिर उसे मेरी ही वाली क्यों चाहिए? उसे इतना गुस्से में देखकर सेसिलिया कहती है कि शांत हो जाओ, हीरो के साथ साथ मैंने बाकी लोगों के भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा बोलकर वो अपनी मदर से कहती है कि इस तरीके की बातें मत कहो जिससे कि गलतफहमी हो जाए। तो वो भी कहती है कि माफ करना, मैं तो बस तुम लोग को टीज कर रही थी। ऐसा बोलकर वो योकी से कहती है कि तुम भी सेसिलिया से प्यार करते हो, है ना? तो वो भी कहते हैं हाँ। ये सुनकर सीलिया उसके पास आ जाती है और कहती है कि ऐसी बात है तो क्यों ना तुम उससे शादी कर लो। ये सुनकर वो भी शर्मा जाता है और कहता है कि आप ये क्या कह रही हो? तो सीलिया कहती है कि मुझे बस बताओ कि तुम उससे शादी करोगे या फिर नहीं। वही योकी सेसिलिया से शादी तो करना चाहता है, पर वो देखता है कि सेसिलिया थोड़ी सी उदास है, जो देखकर वो सीलिया को मना कर देता है और कहता है कि मैंने ऑलरेडी सेसिलिया को प्रपोज कर दिया है और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं हार्डवर्क करके एक एडवेंचरर बन चुका हूँ और अब मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। जब मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी तब मैं फिर से सेसिलिया को प्रपोज करूंगा। ये सुनने के बाद तो सेसिलिया भी शर्मा जाती है, वो भी थोड़ा बहुत योकी से इम्प्रेस हो चुकी है। वहीं पर अब ये सारी बातें सुनकर सीलिया अब योकी से कहती है कि ठीक है, मैंने बहुत सुन लिया, तो क्या इसका मतलब है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे? जिस पर वो कहता है कि माफ करना, पर मैं अभी के लिए सेसिलिया की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर सीलिया कहती है कि मैं तो तुम्हें बस टेस्ट कर रही थी, तुम पास हुए, तुम बाकी के लोगों से अलग हो। मैं अपनी बेटी के हाथ को किसी अरे गहरे के हाथ में थोड़ी दे दूंगी। वैसे तुम मुझे पसंद आए, तुम्हारा नाम योकी है ना, ऐसे ही मेरी बेटी के दोस्त रहना अच्छे वाले। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर अब योकी भी यहाँ से जाने वाला होता है। सेसिलिया उसे कहती है कि लगता है कि मेरी मोम को तुम पसंद आए। जो सुनकर वो भी शर्मा जाता है, जिसे देखकर सेसिलिया कहती है कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? पर वो कहता है कि हाँ, वो तुम्हारी मोम है, यानी कि तुम्हारी फैमिली मेंबर। ऐसा बोलकर वो शर्मा कर कहता है कि वैसे क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुला सकता हूँ, यानी कि सेसिलिया। ये सुनकर सेसिलिया भी शौक हो जाती है, जो देखकर योकी घबरा जाता है और कहता है कि माफ करना, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, माफ करना, भूल जाओ इस बात को। वहीं पर अब सेसिलिया कहती है कि रुको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो भी अब शर्मा कर कहती है कि तुम मुझे सेसिलिया बुला सकते हो और बदले में मैं भी तुम्हें योकी बुलाऊंगी। ये सुनकर योकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ऑलराइट, अब इसी के साथ एपिसोड 1 यही खत्म होता है। पर्सनली मुझे तो ये एनीमे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तुम लोग को ये एनीमे कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में मुझे ये बताना कि क्या हमें इस एनीमे को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो खत्म करने से पहले मैं फिर से तुम लोगों से कहूंगा कि अगर तुम लोग चैनल पर नए हो और तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि मैं इसी तरीके से हर दिन अब नए एनीमे के नए एपिसोड्स लाता रहूंगा। तो सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, बस नहीं हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं काफी जल्द एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।